ऐसे ही राम और कृष्ण के बीच में कृष्ण वाली आत्मा भारतवासियों का बापू है, विश्व का बापू नहीं है। उसको नेह की रूह नहीं कह सकते। स्नेह अर्थात प्यार का सागर, प्यार की रूह का पार्ट बजाने वाली राम की आत्मा है। तू प्यार का सागर है, लेकिन किसके द्वारा? राम वाली आत्मा के द्वारा प्यार का सागर है। कृष्ण वाली आत्मा सिर्फ ब्रह्मा कुमारियां ही पसंद करती है। ब्रह्मा कुमार कुमारी जो हैं, जो पवित्रता को विशेष महत्व देते हैं, लेकिन पवित्रता का गहरा अर्थ नहीं समझते हैं कि घर गृहस्थ में साथ में रहते हुए इंद्रियों पर कंट्रोल करना, यही असली पवित्रता है। ये बात उन ब्रह्मा के फॉलोअर्स की बुद्धि में नहीं बैठती है, परंतु फिर भी पवित्रता को तरजीह देते हैं। सन्यासी इतने पावरफुल क्यों हैं कि सन्यासी जब निकलेंगे तब ही हमारी विजय होगी, क्योंकि पवित्रता को ज्यादा तरजीह देते हैं, बल पवित्रता का सही अर्थ नहीं जानते। हाँ। जब रुद्रमाला प्रत्यक्ष हो जाती है, रुद्रमाला पहले बनती है या विजयमाला पहले बनती है? तो रुद्रमाला जब पूरी तैयार हो जाती है, प्रत्यक्ष हो जाती है, तो उनकी आंखें खुलती हैं। पहला पहला मणका विजयमाला से कौन निकलता है? लक्ष्मी निकलती है। तो एक रानी मक्खी निकलती है, उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाता है। अन्न असूया, जिसमें किसी से ईर्ष्या द्वेष का नाम निशान न हो। असूया माने ईर्ष्या द्वेष। काशी माने पवित्र, काश्य माने योग का तेज। तो ये जो नाम आए हैं, योगिनी, काशी, अनुसुईया और जगन्नाथपुरी में तीसरा कौन दिखाया जाता है? सुभद्रा। ये कहाँ के नाम हैं? ये रुद्रमाला में ही पहले और दूसरे मणके में अंतर दिखाया गया है। और संग माने संपूर्ण, जीवनी माने जीवन देने वाली, संपूर्ण जीवन देने वाली। संपूर्ण जीवन देने वाला ईश्वर का ज्ञान है। ईश्वर के ज्ञान में भी संपूर्ण ज्ञान वो है जो एडवांस ज्ञान दिया जाता है। 9 लाख आत्माएं होंगी निकलने वाली ऐसी, जो संजीवनी धारण करती है। अकेले लक्ष्मण की बात नहीं है। कितनी आत्माओं की बात है? 9 लाख आत्माओं की बात है, जो संपूर्ण ज्ञान को धारण करती है और पूरे 84 जन्म लेती है, पूरे 84 जीवन जीती है। इसलिए नाम संजीवनी पड़ता है। और है त्रिशूल में जो बीच का शूल है वो विष्णु पद का लायक है। पहला शूल ब्रह्मा का सूचक है, दूसरा बीच का शूल विष्णु का सूचक है,
और तीसरा सूल शंकर का सूचक है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? शंकर बनना है या ब्रह्मा बनना है या विष्णु बनना है? तो ये लक्ष्य है हमारे जीवन का, विष्णु पद प्राप्त करना। और बाबा अष्टदेव सूक्ष्म बीज होते हैं, तो वो अष्टदेव 9 धर्मों की मुख्य आत्माओं में प्रवेश करते हैं संगम में, और फिर वो आत्माएं 9 नारायणों में प्रवेश करती हैं, बुद्धि रूपी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, और फिर वो 9 नारायण अष्टदेवों में सतयुग में बनने वाली नारायणी आत्माएं प्रवेश करती हैं। आप उल्टा बोल रहे हैं। संगम की बात, संगम में ही प्रवेश करती हैं। जैसे सतयुग का पहला नारायण संगम युग के नर से नारायण बनने वाली आत्मा में प्रवेश करता है। माना अष्टदेवों में से जो फर्स्ट देव है, महादेव है, उसमें वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा अर्थात सतयुग का फर्स्ट नारायण प्रवेश करता है। ऐसे ही 7 जो अष्टदेव हैं बाद वाले, उन 7 में सतयुग के 7 नारायण प्रवेश करते हैं टाइम टू टाइम। पुरुषार्थ करते करते आगे कौन जाएंगे? अष्टदेव आगे जाएंगे या सतयुग के कम कलाओं वाले 7 नारायण आगे जाएंगे? हैं? अष्टदेव आगे जाते हैं। क्यों आगे जाते हैं? कोई कारण होगा? है? हाँ, उनको प्रैक्टिकल में अनुभूति है बाप की, और नारायणों को प्रैक्टिकल बाप की अनुभूति नहीं है। जब तक ब्रह्मा की बुद्धि में ही ये न बैठे कि भगवान का साकार रूप इस दुनिया में कौन है, ब्रह्मा की सोल, कृष्ण की सोल अपन को ही भगवान का साकार रूप मानती है, तो उनके बाद बनने वाले सतयुग के 7 नारायणी आत्माएं किसको भगवान मानेंगी? है? अरे जो सतयुग का पहला नारायण है वो अपन को भगवान का साकार रूप मानता है, तो उसके बाद वाले जो नारायण होंगे 7, वो भगवान का रूप किसको मानेंगे? है? ब्रह्मा को ही मानेंगे। इसलिए ये अंतर पड़ जाता है। हाँ? बाबा अष्टदेव और नवग्रह में क्या अंतर है? 9वां है वैल्यूलेस। वो 8 की वैल्यू दिखाने के लिए 9वां दिखाया जाता है। जो वैल्यूलेस है वो देवता कैसे कहा जाएगा? इसलिए अष्टदेव का गायन है, 9 देवताओं का गायन नहीं है। 9 नारायण तो हैं, लेकिन 9 देवता नहीं है। देवताएं 16 कला संपूर्ण होते हैं या कम कला वाले होते हैं? 16 कला संपूर्ण। देवता उन्हीं को कहा जाता है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। जो 9वां नारायण होगा वो तो कम कलाओं वाला होगा। संगम युग का 1 नारायण और सतयुग के 8 नारायण, तो अंतिम नारायण सबसे कमजोर नारायण है। ऐसा कमजोर नारायण है जो अपनी राजाई भी अपनी कमाई हुई धन संपत्ति से नहीं कर पाता, उसे लोन लेना पड़ता है। और ये लोन लेने की शूटिंग भी संगम युग में होती है।
तो अपने लिए भी जो भरण पोषण नहीं कमाई कर सके वो राज्य क्या चलाएगा? राज्य ही झूठा हो जाता है।